नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं पोर्टलॉजी का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसी अप्लाई करने के न्यू पोर्टल के बारे में कि आप आईसी अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस पोर्टल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और हम आपको एक सैम्पल आईसी अप्लाई भी करके दिखाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये वीडियो देख के आप अपनी आईसी साइड बाय साइड खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आईसी अप्लाई करने का नया पोर्टल है, उसमें भी आईसी अप्लाई करने के लिए 6 सेक्शन है। आपको 6 सेक्शन एक एक करके भर के आप सेव करके अगले सेक्शन पे पहुंच सकते हैं। और जो लास्ट छठा सेक्शन है वो पेमेंट करने का सेक्शन है। आइए हम पहले सेक्शन की बात करते हैं। पहला सेक्शन जनरल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है, जिसमें आप अपनी कंपनी या प्रोप्राइटरशिप या अपनी फर्म की डिटेल देते हैं, जैसे कि पैन नंबर या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या जीएसटी नंबर। इस तरह की डिटेल आप जनरल इन्फॉर्मेशन में डालते हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन को कैसे भरते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो हमें वेबसाइट खोलनी है dgft.gov.in। इस dgft.gov.in में आप देखेंगे अप्लाई फॉर आईसी मिलेगा आपको, और उसमें आपको एक रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर करके आपका इस तरह से लॉगिन बन जाएगा। तो हमने ऑलरेडी लॉगिन बना लिया है। आप ये लॉगिन बनाना बहुत ही आसान है। आप रजिस्टर में जाके अपनी ईमेल आईडी फ़ोन नंबर डाल के आसानी से लॉगिन बना सकते हैं। लॉगिन बनाने से क्या होगा, जब भी आपका एप्लीकेशन बीच में रह जाएगी, आपकी एप्लीकेशन दोबारा वहीं से शुरू होगी। तो अब हम अपने लॉगिन में गए और हम आईसी अप्लाई पे जाएंगे, और आप देख सकते हैं कि आप पुराने यहाँ पे पूरा देख सकते हैं कि आपके आईसी का स्टेटस क्या है और ये सब क्या है। तो अब जैसे ही आप अप्लाई आईसी करेंगे, आपकी एप्लीकेशन खुल जाएगी और आप उस एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन एडिटिंग की डिफरेंट स्टेज होगी। तो अभी हम फर्स्ट स्टेज में हैं, जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो अभी हम फर्स्ट स्टेप जो जनरल कंपनी की जनरल इन्फॉर्मेशन या आपकी प्रोप्राइटरशिप की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में है। तो अभी हम ऐसे ही थोड़ा डाटा भर के दिखाएंगे, जो कि एक हमारी कंपनी से रिलेटेड डाटा है, और ये सारा हम डाटा एज पर एक्चुअल भर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। तो हमने अपनी कंपनी का पैन नंबर डाला। आप ध्यान रखिएगा, नेचर ऑफ कंसर्न फर्म में आप पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड अपनी कंपनी के टाइप के हिसाब से डालिएगा। अगर आपको पता करना है कि आपकी फर्म टाइप क्या है, तो अगर आप अपने पैन का चौथा लेटर देखिएगा, मान लो आपके पैन का चौथा नंबर सी है, तो आप पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर आपके पैन का चौथा लेटर पी है, तो आप पर्सन है यानी प्रोप्राइटरशिप है। वहीं अगर वो एफ़ है, तो आप पार्टनरशिप फर्म है। तो जैसे हमने कंपनी का नेम डाला, और जो नेम वही डालना है जो कि पैन नंबर में है, और जो कंपनी का डेट ऑफ बर्थ है या प्रोप्राइटरशिप की डेट ऑफ बर्थ है, अगर वो तो प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप की डेट ऑफ बर्थ, नहीं तो इसमें फॉर्मेशन की डेट ऑफ बर्थ आएगी। कंपनी के केस में, प्राइवेट लिमिटेड के केस में, पब्लिक लिमिटेड के केस में एमसीए की साइट पे या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो कंपनी की फॉर्मेशन डेट है, वो डेट ऑफ बर्थ की जगह आप डालेंगे। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे, और आपके फ़ोन और ईमेल दोनों पे ओटीपी आएंगे। तो वो ओटीपी डाल के आप अपना दोनों फ़ोन और ईमेल इस पोर्टल पे वेरीफाई कर देंगे। तो साथ के साथ जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें जो हमारी रजिस्ट्रेशन की डिटेल है, वो भी हमने अपलोड करनी है। तो कंपनी के केस में हम यहाँ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ठीक है। पार्टनरशिप की केस में आप पार्टनरशिप डीड यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा कंपनी का केस है, इसलिए हम कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे अटैच करेंगे। प्रोप्राइटरशिप के केस में आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, आपके जो अपलोड करी फाइल है वो 5 MB से कम होनी चाहिए। इसके बाद हमें कंपनी का एड्रेस डालना है। ये एड्रेस आप अपने जीएसटी के हिसाब से, जो आपने जीएसटी में रजिस्टर किया हो, उससे उसके किसी एक एड्रेस से मैच होना चाहिए, जहाँ पे आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप एड्रेस यहाँ पे डाल रहे हैं वो आपके जीएसटी में भी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप अपने सारे एड्रेस डालें, आप अपने सिर्फ वही एड्रेस डाल सकते हैं जो कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस में यूज़ करेंगे।
ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी एक से ज़्यादा ब्रांच है तो आप ब्रांच डिटेल भी यहाँ मल्टीपल ब्रांच डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका वेयर हाउस है, गोडाउन है या फैक्ट्री है, तो वो एड्रेस भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो हम एक अपने इसमें हमने एक मेन एड्रेस डाला, अब हम दूसरा एक एड्रेस डाल के दिखा रहे हैं कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है आपके कि आपके मल्टीपल एड्रेस डिफरेंट स्टेट्स में लोकेटेड हो सकते हैं, और लेकिन आपका आईसी उसके लिए एक ही होगा। तो अगर आपके एड्रेस अलग अलग स्टेट्स में हैं तो भी आप अलग अलग स्टेट के एड्रेस भी जो आपके अदर बिजनेस लोकेशन है उसमें डाल के ऐड करके सेव कर सकते हैं। जैसे हम सेव करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप था डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर यानी कि इंडिविजुअल या पार्टनर फर्म के केस में, या डायरेक्टर कंपनी के केस में। आइए अब हम आते हैं दूसरे सेक्शन पे। दूसरा सेक्शन है जो आपके डायरेक्टर हैं कंपनी के या पार्टनरशिप फर्म है तो उसके जो पार्टनर हैं उनकी डिटेल आप इस सेकेंड सेक्शन में भरेंगे। तो आइए अब हम भरते हैं सेकेंड सेक्शन की डिटेल। तो अब हम इस डिटेल में आ गए हैं। अब हम डायरेक्टर की डिटेल डालेंगे। तो हमें डायरेक्टर या पार्टनर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, टाइटल यानी कंपनी में क्या पोजीशन है, उनका एड्रेस जो उनके आधार कार्ड या अन्य किसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हमें डालना है, पिन कोड, साथ के साथ हमें मोबाइल नंबर, ये सब इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर की डालनी है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टर की डिटेल डाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप है तो आपको खुद की डिटेल यहाँ पे डालनी है। अगर आपका पार्टनरशिप का केस है तो आपको दोनों पार्टनर की डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। आप यहाँ पे एक से ज़्यादा डायरेक्टर और पार्टनर की डिटेल ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप डायरेक्टर की डिटेल डालेंगे आप ऐड पे जाएंगे और आप दूसरी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हम बैंक इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। हमें यहाँ पे बैंक की डिटेल अपनी डालनी है। याद रखिएगा आपको अकाउंट नंबर और अपनी कंपनी का नाम जो अकाउंट होल्डर नेम है ये डालना है। साथ में आपको आईएफएससी कोड और बैंक की ब्रांच नेम भी डालना है। ये सारी डिटेल भी आपको ध्यान से फिल करनी है, क्योंकि जितना भी ड्रॉबैक वगैरह की जो पेमेंट होती है, जो गवर्नमेंट ड्रॉबैक पे करती है यानी एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो बेनिफिट पे करती है, वो इस अकाउंट में डालती है। साथ के साथ आपको एक कैंसिल चेक या बैंक का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। कैंसिल चेक लगाने के केस में आप ध्यान रखिएगा कि उस पर आपका अकाउंट नंबर और आपका कंपनी का नाम दोनों मेंशन्ड हो। तो अब हमने बैंक की डिटेल डाल दी है। अब हम चौथे स्टेज पे जाते हैं। इसके बाद हम फोर्थ सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। फोर्थ सेक्शन में हमें जो अपने बिजनेस की थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आइए भरते हैं फोर्थ सेक्शन आईसी अप्लाई करने का। चौथे स्टेज में हमें अपनी प्रिफर्ड एक्टिविटीज़ को मेंशन करना है कि हम इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे या अदर करेंगे। अदर में आपको किस वजह से आईसी कोड की रिक्वायरमेंट है वो आपको मेंशन करना है। इंपोर्ट में आप क्या चीज़ इंपोर्ट करेंगे, आप गुड्स इंपोर्ट करेंगे या सर्विसेज इंपोर्ट करेंगे। गुड्स के केस में आप थोड़ी सी डिटेल डाल सकते हैं, आप किस तरह की गुड्स इंपोर्ट करेंगे। तो ये हमारी जो एक्टिविटी डिटेल हमने सेव करनी है और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप डिक्लेरेशन है। जैसे कि हमने बताया नेक्स्ट स्टेप डिक्लेरेशन है, और इस डिक्लेरेशन में गवर्नमेंट के टर्म्स हैं। हमें इसको टिक करके प्लेस का नाम लिख के जहाँ पे आप फ़िलहाल ये एप्लीकेशन भर रहे हैं वहाँ पे उस प्लेस का नाम करके आपको इस डिक्लेरेशन को ओके करना है। मतलब आप इन टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री कर रहे हैं। तो अब हम फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएंगे जिसमें हमें पूरी एप्लीकेशन दिखेगी। अगर आप पूरी एप्लीकेशन देख सकते हैं, कंपनी का नाम, कंपनी की डिटेल, एड्रेस, ब्रांच की लोकेशन, डायरेक्टर, जितने भी अपने डायरेक्टर या पार्टनर ऐड करें हैं उनकी डिटेल, कंपनी की बैंक अकाउंट डिटेल, साथ में डिक्लेरेशन। तो अगर आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप इसको अब साइन कर सकते हैं। साइन करने के यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो आप अपने आधार कार्ड से साइन कर सकते हैं, दूसरा आप डिजिटल सर्टिफिकेट से साइन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास आधार कार्ड पे ओटीपी आता है आपके, तो आप आधार वाला ओटीपी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमने ये आधार नंबर डाला और हमारे आधार का जो ओटीपी आया हमने एंटर ओटीपी कर दिया।
तो उसके बाद ये हमारा एक तरह से डिजिटल सिग्नेचर के इक्विवेलेंट हो जाएगा कि हमने आधार से वेरीफाई कर लिया है कि इस एप्लीकेशन को साइन करने वाले हम खुद ही हैं। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप इसी तरह से डिजिटल सिग्नेचर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी एप्लीकेशन अब पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। बस अब हमें 500 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे ही हम पेमेंट करेंगे हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और कुछ ही दिनों में हमें अपनी मेल पे और साथ के साथ इस पोर्टल पे वो एप्लीकेशन दिखेगी। जैसे हमने शुरू में बताया था कि आपको लॉगिन क्रिएट करना है, तो वो लॉगिन क्रिएट करके आप अपना आईसी सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम अभी आपको पेमेंट लिंक दिखा रहे हैं कि इसमें 500 रुपये की पेमेंट है और वो पेमेंट किसको जा रही है वो डिटेल आ रही है। आप अपना बैंक चूज़ करके वो वाली पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये पेमेंट का मेथड आपको ध्यान रखने का, जब आप बैंक में जाएंगे तो हर एक बैंक का जो वेबसाइट होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इस केस में हम आपको दिखाने के लिए एक बैंक चूज़ कर रहे हैं और पेमेंट के मेथड में हम डेबिट कार्ड यूज़ करके दिखा रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक बैंक का जो वेबसाइट होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो इस स्टेज के बाद जो वेबसाइट खुलेगी वो बैंक की वेबसाइट होगी या जो हमारा पेमेंट गेटवे है उसकी वेबसाइट होगी। तो हम अब पेमेंट गेटवे की वेबसाइट पे आ गए हैं। हमें यहाँ पे अपने जैसे हमने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वाला मेथड चूज़ करा है उसकी डिटेल भरनी है। साथ में आप दूसरे मेथड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको पे कर देना है और आपकी एप्लीकेशन फुल्ली फाइल हो जाएगी पेमेंट के साथ। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है और अपने लॉगिन पे जाके आप अपनी आईसी का स्टेटस देख सकते हैं और वहाँ से आईसी सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि आप न्यू मेथड से आईसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप इस वीडियो को साइड बाय साइड देखते हुए अपनी आईसी अप्लाई कर सकते हैं और आप आईसी सर्टिफिकेट अपनी ईमेल पे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम हर एक सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर इस वीडियो के माध्यम से भी आप आईसी अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी आईसी अप्लाई करने में भी सहायता करेंगे। आशा है हमारी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर एक लाइक दीजिएगा। वहीं हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आगे भी इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। हमारा ये वाला वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।